नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि आज जीवन में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। आज जीवन में इतनी आप सबके डिस्टरबेंस क्यों है। वाई कृष्णा जी सेइंग इन गीता, अर्जुन यू कांट सी मी विद योर दिस eyes, I have to give you divine eyes. Why Jesus is saying if you have a single eyes you can find the God. So अगर हम देखें ये जो दो आँखें हैं, ये जो दो आँखें दिखाती हैं, सब लोग उससे इस जहान को देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं। लेकिन मज़े की बात ऐसी है, क्योंकि क्यों बोला गया कि केवल एक आँख होनी चाहिए, तो मैं एक स्टोरी साझा करूँगा। एक बार सत्संग की क्लास चल रही थी, सब भक्त बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है जब एक आँख होगी तो आपकी तीसरी आँख जाग सकती है और आपको सच का पता लग सकता है, रियलाइजेशन हो सकता है। भक्त बड़े चालाक होते हैं। सब भक्तों ने अगले दिन पहुँचे, हिसाब लगा लिया कि गुरुजी ने कहा है केवल एक सिंगल आँख चाहिए। तो उन लोगों ने आँख पर एक पट्टी बांधी और पहुंच गए और बोले गुरुजी अब हम केवल एक आँख से देख रहे हैं, आपने कहा था एक आँख होगी तो आपको सच मिल जाएगा, आपकी तीसरी आँख आपको मिल जाएगी। अब हम लोगों ने कल दिन भर कोशिश करी, सुबह हो गई, हमें तो ना वो सच दिखा, ना हमारे अंदर कोई क्रांति हुई है। तो कहने का जो मतलब है, अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। अब ये समझिए कि ऐसा क्यों है। अगर हम दोनों आँखों को देखें, जो ये दो आँख दिखाती है, आप ये कह सकते हैं जो सीधी आँख दिखाती है या जो राइट आई है, दूसरी तरफ बाई है, लेफ्ट है। एक धर्म की आँख है और एक विज्ञान की आँख है। ये दोनों कभी एक ही मत पे एग्री नहीं कर सकते। एक आँख खुली हुई है तो दूसरी बंद है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं और यही कारण है कि इन आँखों की वजह से आप देखते हैं कि आज किसी का रंग अलग है, क्योंकि रंग अलग नहीं है, ये इन आँखों की वजह से दिखता है। किसी का आपको धर्म अलग दिखाई देता है, किसी की जाति अलग दिखाई देती है, किसी का लिंग दिखाई देता है और किसी की नागरिकता। मज़े की बात यह है, विज्ञान ने बहुत तरक्कियां करी और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में तो सब लोग इसे जानते होंगे, इसे प्रिज्म कहते हैं। ये विज्ञान की देन है, डिस्कवरी ऑफ साइंस। प्रिज्म ये करता है, अगर आप वाइट लाइट को चलाएं, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ से, तो ये जो वाइट लाइट है इसको ये 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे। अगर ये आप प्रिज्म हटा दें तो आपको जैसे ये सूर्य की रोशनी है, ये केवल एक सी दिखाई दे रही है, ओनली वन यूनिट। इसमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि उजाला है। लेकिन इस प्रिज्म की वजह से क्या है, और जो गीता में बताया ड्यूलिटी आ जाती है, वो ड्यूलिटी वो ही आपकी दोनों आँखों की वजह से है। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा, कृष्ण ने तो अर्जुन को दिव्य आँखें दे दी, यीशु ने ये कह दिया कि सिंगल आई, आखिर वो सिंगल आई है क्या? उस सिंगल आई को आप लोग जानते हैं थर्ड आई के रूप में या पाइनियल ग्लैंड के रूप में। वो सिंगल आई उस बीज की तरह है जो आपके पास हमेशा से है। अगर आप उस बीज को ज़मीन में नहीं रोपेंगे, उस पर खाद पानी नहीं देंगे, तो वो डेवलप नहीं हो सकता, वो एक प्लांट नहीं बन सकता। तो ये जो आपकी तीसरी आँख है, आपने कभी साधना करी ही नहीं है। जब आप साधना में उतर जाएंगे और ये जो तीसरी आँख का बीज है, इसे जब नॉरिश करेंगे तो आप देखेंगे आपकी, जिसको पीनियल ग्लैंड बोलता है विज्ञान, जिसका काम है मेलाटोनिन और अदर एनर्जेटिक जो सिस्टम है उसे मेंटेन करना, एक गुड वेलनेस, तो वो हो जाएगा। जो ये आपको दिन या रात लग रहा है वो एक्चुअल में दिन या रात है ही नहीं, या तो ये दिन है या रात है।
जो सर्दी या गर्मी लग रही है वो सर्दी या गर्मी नहीं है, या तो वो सर्दी या गर्मी है, क्योंकि उनमें जो फ़र्क है वो केवल डिग्री का है। ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी आपने सिर्फ इन दो आँखों से देखी, और जो ये दो आँखें दिखाती हैं वो आपका जीवन बन गया। कोई तो वजह रही होगी कि कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य आँखें दी और यीशु ने कहा कि सिंगल आई चाहिए। बाकी देखिए, ये आपके जीवन की यात्रा है, आप इसमें कैसे जाएंगे। लेकिन अगर आप साधना में उतर गए तो आप ये जो आपकी आंख बंद है तीसरी, इसे खोल पाएंगे। और साधना में उतरना बहुत आसान है। ऐसे आंखें बंद करें और शिवा शक्ति फेथ ध्यान योग का अभ्यास करें, जो सेंसेस सिंक्रोनाइजेशन बेस है और गुरुदेव की कृपा है। ओम नमः शिवाय। और आपके जीवन के सारे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो तीसरी आंख दिखाती है वो सत्य है और सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। ओम।